नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार आने वाले टाइम में यानी कि 11 अप्रैल की जो प्रीतो और नन्नू की कोर्ट की हियरिंग है उसमें क्या सब चीज़ें अब आप लोगों को सुनने के लिए और देखने के लिए मिलने वाली है। काफ़ी सारी बातें मुझे पता चली हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ अब सामने निकल कर आ रही है। जिस तरीके से प्रीतो जो है वो हम लोगों के सामने जो अच्छा बनने का जो दिखावा कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ नाटक है, जबकि जो इसका असली वाला चेहरा है, जो असली हकीकत, जो इसके मन में चीज़ें चल रही हैं वो ऑफ कैमरा चल रही हैं, जो अब हम लोगों के भी सामने आ रही है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों में से जो लोग भी नए हो चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। साथ में जो बेल आइकन है आप उसको ज़रूर प्रेस करो, ताकि जो भी वीडियो मैं अपने चैनल पर पब्लिश करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सकेगा और आप लोगों तक वीडियो पहुँच पाएगी। तो जिस तरीके से प्रीतो जो बड़ी बड़ी आजकल बातें कर रही है कि मुझे किसी से अब कोई नफ़रत नहीं है, मेरे दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है, मतलब टोटली जो वो पूरी तरीके से चेंज हो गई है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में प्रीतो चेंज हुई है या सिर्फ नाटक किया जा रहा है? ये सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए ये चीज़ की जा रही है ताकि इसकी इमेज अच्छी हो जाए। क्योंकि अगर हम बात दोनों की करें यानी कि नन्नू और प्रीतो की, और गलतियां किसने ज़्यादा की हैं, तो जो रेशियो निकल कर आता है तो वो यही आ रहा है कि प्रीतो की तरफ से गलतियां ज़्यादा हुई हैं। प्रीतो इस रिश्ते को रखना नहीं चाहती, नन्नू अभी भी इस रिश्ते को रखने के लिए तैयार है। तो गलतियां जो हैं वो प्रीतो की तरफ से ज़्यादा निकल कर आती हैं। तो इसीलिए लोग प्रीतो को ज़्यादा बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, तुमने रिश्ते को चलाने की कोशिश नहीं की। रिश्तों में हर ज़रूरी नहीं कि हम जो चीज़ चाहें वही सारी चीज़ें हमें मिले। कई बार हमें अपनी चीज़ों को या बहुत सारी लाइफ में ऐसी बातें हो जाती हैं जिसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा सारी चीज़ें हमारे ही हिसाब से हों, कभी चीज़ों को हमें भी चीज़ों के हिसाब से बनना पड़ता है। लेकिन प्रीतो के केस में ये हुआ कि प्रीतो को तो अच्छी खासी सब चीज़ें मिली थी। ससुराल में भी कोई ऐसा नहीं था कि बहुत सारे लोग थे या जॉइंट फैमिली थी, इतने सारे लोगों का खाना बनाना, इतने सारे लोगों को देखना संभालना, इतने लोगों की बातें सुनना, ताने सुनना, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। मुश्किल से 2 या 3 ये लोग थे, चाहते तो बहुत अच्छे से रह सकते थे और रिश्ता बहुत अच्छे से चल सकता था। लेकिन कोशिश ही नहीं की गई कि इस रिश्ते को आगे अच्छे से चलाया जाए। कभी कभी तो इन लोगों की सिचुएशन को अगर ऑब्ज़र्व किया जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रीतो ने पहले से ही डिसाइड कर रखी थी सारी चीज़ें, कि बस मुझे शादी का एक टैग लगवाना है अपने ऊपर और बच्चा हो जाए, उसके बाद मुझे वापस से मायके में आ जाना है। क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन बनाई गई वो ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के बनाई गई थी। अब जो सबसे बड़ी बात सामने निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि अभी तक लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन घूम रहा था कि क्या नन्नू और जो प्रीतो का जो केस चल रहा है, क्या उसमें तलाक से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, क्या ये लोग एक दूसरे से तलाक भी लेने वाले हैं, क्या सब चीज़ें हो रही हैं। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरीके से प्रीतो कह रही है कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, और कुछ और भी बातें हम लोगों को उड़ती उड़ती खबर मिल रही थी कि प्रीतो की किसी दूसरे लड़के से बातचीत भी होने लगी है, प्रीतो किसी के कांटेक्ट में है अभी, और उसी की वजह से प्रीतो के अंदर इतना चेंज आ रहा है। क्योंकि प्रीतो ने फाइनल डिसाइड कर लिया है कि अब उसको लाइफ में आगे बढ़ना है, यानी कि नन्नू के साथ जो उसका रिश्ता है उसको फाइनली ख़त्म करना है। अब जिसके साथ रिलेशनशिप में है उसके साथ अपने रिश्ते को आगे लेके जाना है। तो उन्हीं सब चीज़ों की वजह से प्रीतो इस तरीके से बिहेव कर रही है। और एक बात सब लोगों को पता है कि जब तक दोनों का तलाक नहीं होगा तब तक ना तो नन्नू दूसरी शादी कर सकता है, ना ही प्रीतो दूसरी शादी कर सकती है। इसलिए बात अब ये आई है सामने कि प्रीतो की तरफ से अब तलाक की बात सामने आ रही है और प्रीतो चाह रही है कि इन दोनों का तलाक हो जाए।
तो अब 11 तारीख को जो इनकी कोर्ट की सुनवाई है, सुनवाई में बताया जा रहा है कि इस चीज़ को अब सामने रखा जाएगा, क्योंकि अभी तक जो बातें सुनने में आ रही थी वो ये थी कि मेंटेनेंस के लिए और बच्चे के लिए कोर्ट की लड़ाई चल रही थी। लेकिन अब जो सबसे मेन और ख़ास बात सामने निकल कर आ रही है वो आ रही है कि प्रीतो चाह रही है अब नन्नू से तलाक लेना और फाइनली वो नन्नू से अब अलग होना चाहती है। अब जब तलाक वाली बात आती है तो तलाक के लिए भी प्रीतो की तरफ से काफ़ी बड़ी एक डिमांड रखी जा रही है। ये भी चीज़ सुनने में आई है कि प्रीतो की तरफ से एक अच्छी खासी रकम वो नन्नू से लेने की बात कही जा रही है। अब वो चीज़ कितनी पॉसिबल हो पाती है नहीं हो पाती वो तो कोर्ट तय करेगा। कोर्ट की तरफ से जो चीज़ें बोली जाएंगी वही चीज़ें मान्य होंगी, वही इन लोगों को भी माननी होंगी। लेकिन प्रीतो ने अपनी इच्छा वहाँ पर जाहिर की है और जो भी चीज़ें होंगी अब 11 अप्रैल को बहुत सारी चीज़ें अब आप सब लोगों के सामने भी आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन को अभी लोगों के सामने दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल भी वैसी नहीं है। क्योंकि ऑन कैमरा आजकल क्या हो रहा है कि कोर्ट की जो चीज़ें चल रही हैं वो हम लोगों को पूरे तरीके से बताई ही नहीं जा रही, बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताया जाता है और जो वहाँ हो रहा होता है वो चीज़ तो हम लोगों तक पहुँच ही नहीं पाती। लेकिन जितने भी न्यूज़ चैनल हैं या जितने भी ये रिएक्शन चैनल हैं जो हम लोग आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं, तो हम लोगों के भी क्या होता है कुछ सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू हम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। तो उन सोर्सेज के ही बिहाफ पर हम आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं ताकि आप लोग भी जान पाओ कि ऑफ कैमरा इन लोगों की लाइफ में आखिरकार क्या चल रहा है। क्योंकि ऑन कैमरा आप लोगों तक सच्चाई नहीं पहुंच पाती, आप लोगों को झूठ परोसा जाता है, आप लोगों को बनावटी बातें बताई जाती हैं, झूठ बातें बताई जाती हैं और जो सीधे सच्चे लोग हैं वो इनकी बातों में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि वो सच्चाई को समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि जो बातें हम लोगों को बताई जा रही हैं वही सच है। तो मैं आप लोगों को फिर दोबारा से ये बात इन्फॉर्म कर देती हूँ, हर वीडियो में मैं आप लोगों को यही बात समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक सच पहुँचाया ही नहीं जाता। अगर आप लोगों को इनके व्लॉग्स देखना पसंद है आप बिल्कुल देखिए, मैं कभी भी किसी को मना नहीं करूँगी व्लॉग्स देखने के लिए, बट एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखिए, टाइम पास के लिए देखिए। आप इतना ज़्यादा इन लोगों से इमोशनल अटैच मत हो जाओ, क्योंकि ये लोग आप लोगों को कईयों बार बेवकूफ़ बनाते हैं।